अपने बच्चों की परवरिश कर। अपने बच्चों को जरूरी नहीं सिर्फ ये नहीं कि मदरसे के हवाले कर दिया, अपने बच्चे को ये नहीं कि 5-5, 4-4 हज़ार फीस वाले स्कूल के हवाले कर दिया। ये सारे उलमा इकराम बैठे हैं, औलाद की तरबियत में उलमा लिखते हैं, फरमाया जब बच्चे की उम्र 10 साल की हो, 10 साल से लेकर 21 साल की उम्र तक अपने बच्चे की तरफ आँख की घूरी, आँख का आईना ऐसा रख जैसे शिकार के ऊपर शिकारी पंजे गाड़ता है। अपने बच्चे के रहन सहन पे, उठने बैठने पे, बोलने चालने पे, जहां वक्त गुजार रहा है, रात को उठ उठ के देखा कर करवटे बदल के किस करवट सो रहा है। दिन के उजाले में देखा कर कदम उठा रहा है या भाग के दिखा रहा है, अपने बाप से कुछ छुपा रहा है या जाहिर कर रहा है। अगर 10 साल से लेकर 20 साल की उम्र तक तू अपने बच्चे का साथ देगा, काबे के रब की कसम बच्चा कब्र तक कुरान सुनाते तेरा साथ देगा, वगरना हाल ये हो जाएगा। अल्लाह अकबर, जनाज़गाह के बाहर खड़ा होकर हाथ पे हाथ रख के खड़ा होगा। मोहल्ले वाले आएंगे, रेडी वाले आएंगे, दुकान वाले आएंगे, रिश्तेदार आएंगे। सुबह सरद से रिश्तेदार आके जनाजा पढ़ के चले जाएंगे। बेटे को कहेंगे, पढ़ कहेगा मुझे बाप को कंधा देना तो आता है, लेकिन मैयत के ऊपर मुझे जनाजा पढ़ने की दुआ ही नहीं आती है। अल्लाह से खैर मांगो अपने बच्चों की। ये तुम्हारे मुल्तान के अंदर मौलाना समीउल्लाह रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ। मौलाना मैं उनके घर खाने के लिए एक दिन मुलाकात के लिए चला गया। 12 पता नहीं 9 बच्चे या 11 बच्चे, 3 बेटियां, अल्लाह अकबर, सारे आलिम, सारी आलमा हाफिज। फिर आगे उनके पोते दोते, ख़ानदान में मेल जोल वालों में 65 के करीब बच्चे बच्चियां थे। उनमें से अक्सर आलिम थे, बाकी सारे हाफिज थे। मैं उनके घर बैठा, बैठने के लिए कुर्सी कोई नहीं, चरपाई टूटी हुई, शलवार किसी और रंग की, कुर्ता किसी और रंग का। एक पुरानी सी प्लेट में 4-5 बिस्किट, चाय का कप आया और मुझे कहने लगे, मौलवी साहब इन बर्तनों को न देखना, मेरे सीने में झांक के देख, मेरा दिल बड़ा सुकून में है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाया, आलिम बनाया। ये तो मैंने उसके घर के हालात बतला दिए। अल्लाह अकबर, जिस दिन आज से 3 साल पहले दुनिया से जाने का उसका वक़्त आया, 5 बच्चे उस वक़्त घर में मौजूद थे। कुछ बच्चे लाहौर में खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मेरे अजीज़ों, बाप की तो बाद में सुनाऊंगा, बेटे मौलाना उबैदुल्लाह की सुन लो। इशा की नमाज पढ़ाई, सलाम फेरा, कह लगे अल्लाहुम्मा अन्तस्सलाम व मिनकस सलाम तबारक रब्बना व तआलैता या ज़ल जलाली वल इकराम व सल्लल्लाहु तआला अला रसूल खैरि खल्की मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। यूं मुँह पर फेरे हाथ, यूं बैठ गया। लोगों ने हिलाया, फरमाया अब खड़ा नहीं होगा, अब तो क़यामत की सुबह खड़ा होगा। ले इतनी जल्दी मर गए। जो काम करते मरेगा वो काम करते उठेगा। क़यामत का दिन होगा, अल्लाह उसे ईशा की नमाज के वक़्त मुसल्ले से उठाएगा। अब बाप का हाल, मुफ्ती सैफुल्लाह साहब, मैं ताज़ियत के लिए गया, मुझे कहने लगे मौलाना अब्बा जान का इंतकाल कैसे हुआ? 1:15 बजा था। अब्बा जान ने कमरे में शोर कर दिया, अम्मी उठ के आ गई, मैं उठ के आ गया, भाई दूसरा उठ के आ गया। कहने लगे उबैदुल्लाह को बुला ले, अब्दुल्ला को बुला ले और इसी तरीके से कफ़ायतुल्लाह को बुला ले। जब 5 भाई बाप के कमरे में 1 बजने में 10 मिनट थे, हम कमरे में आए। कहने लगे बेटो मुझे एक जमात लेने के लिए आ रही है। मैं तैयार होकर वुज़ू करके बैठ गया। मेरे बच्चों, मैंने कुरान तुम्हें इस दिन के लिए पढ़ाया था, आज मुझे सारे के सारे सूरह यासीन पढ़ के सुनाओ। बेटियों ने, घरवाली ने, 5 बच्चों ने सूरह यासीन पढ़ाई सुनाई। कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर सब बच्चों से मुसाफा किया, बीवी से अलविदा कहा और फिर कहने लगे ज़रा कमरे के बाहर जाना, कुछ जमात बाहर खड़ी है। अल्लाहु अकबर, कमरे से बाहर सारे बच्चे चले गए। कहने लगे जी अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अंदर आ जाओ। अंदर आ गए। कहने लगे मेरे बाहर वालों और अंदर वालों सारे गवाह रहना, मैं ईमान पर कलमा पढ़ते हुए जा रहा हूँ। और ज़ुबान से कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इतना का आंखें बंद हो गई। बेटे कहने लगे अल्लाह की कसम मौलाना, कमरे में ऐसी खुशबू आई जिस खुशबू को आज से पहले कभी हमने सूंघा ही नहीं था।
खैर मदारिस के अंदर मेरे अजीज़ों जनाजा हुआ, अल्लाह अकबर। कहने लगे जनाजे के अंदर अवाम का तो रश था, लेकिन 2200 के करीब उलमाए कराम शेखुल हदीस मौजूद थे। मेरे अजीज़ों इनके कंधों पे जो अल्लाह वाला गया होगा, कब्र की मट्टी में नहीं गया होगा, सीधा जन्नत के अंदर गया होगा। तेरे मेरे जनाजे में पान बीड़ी वाले जावेंगे, सिगरेट नस्वार वाले जावेंगे, और मेरे अजीजों जिन्होंने पान से अपने मुंह को भर रखा है, बता मेरे तेरे जनाजे के साथ चलते करो अल्लाह वो कैसे पढ़ेंगे। अभी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन आएगा, कब्रों पे मेला शुरू हो जाएगा। ऐसा लगेगा कब्रिस्तान के अंदर कोई मेला लगा हुआ है, छोटे बड़े सारे के सारे कब्रिस्तान में कोई कसी फोड़ा लेके, कोई तगारी लेके, कोई तसला लेके जाएगा। और लोगों उस दिल फूलों कोई तो दूर की बात है, मट्टी भी नायाब हो जाती है। ये कैसी हमदर्दी है, ये कैसा प्यार है, हर कोई जेब काटने पे लगा हुआ है। मेरे अजीज़ों मट्टी का तसला भी सैकड़ों रुपए के अंदर देते हैं कि इन्हें मरना याद कोई नहीं। मेरे अजीज़ों जब फूलों की माला, फूलों की चादर, अगर बत्तियों का गुच्छा जला के चल के जाते हैं और बच्चा कसी रख कर इत्मीनान के साथ पानी का डब्बा छिड़क के जाता है, मरने वाला पुकार के अम्मी कहती है, अब्बू कहते हैं हमने तेरे साथ कब बेवफाई की थी जो आज तो हमारे साथ बेवफाई करके चला गया। बेटा कहता अम्मी मैंने तेरे साथ क्या बेवफाई की, अब्बू मैंने आपके साथ क्या बेवफाई की। मारो के कहती है बेटा जितना तूने खर्चा किया रब्बे काबा की कसम है हमें इनमें से किसी की जरूरत नहीं थी, जरूरत थी तो तेरी जुबान से अल्लाह के कुरान की जरूरत थी। फूल ना डाल के जाता, अगर बत्तियां ना लगा के जाता, हमारी कब्र के ऊपर खड़ा होकर 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के चला जाता। अल्लाह की इज्जत की कसम तूने फूल डाल के कब्र का ऊपर सजा दिया, तो कुरान पढ़ता अल्लाह कब्र का माहौल हमारा सजा देता। एक और आपने देखा होगा इतने इतने बड़े कतबे लगे हुए हैं कब्रों के ऊपर। मैं अक्सर जब कब्रिस्तान में माँ बाप की कब्र पर जाता हूँ तो दाएं बाएं की कब्रों से अपने रुमाल से जो कतबों पे मट्टी लगी है ना, कुल अल्लाह लिखी हुई, या अल्लाह या मोहम्मद या हय्यो या क़य्यूम, फिर मैं सारा साफ करता हूँ। मैंने कहा देखो यार ये सवाब की नीयत से लगा रखा। किसी से पूछ लिया मियाँ ये कतबा क्यों लगाया, कहने लगा मौलाना। मैंने कहा जी का मौलाना इसलिए लगाया कोई कब्रिस्तान में आवेगा और आकर इस कतबे पे नज़र डालेगा, चलो पढ़ के चला गया सवाब मेरे माँ बाप को पहुँचेगा। मैंने कहा मियाँ कतबा तेरी माँ की कब्र का पढ़ूंगा मैं, सुन मेरे से। एक नौजवान बड़ा पुराना मेरा दोस्त है, मेरे कंधे पे एक दिन सर रख के रोने लग गया, कहने लगा ओए हन्नान यार, ऐसे कहा ओए हन्नान यार मुझे कोई हल बता मैं क्या करूं। मैंने कहा क्या, कहा 10 साल पहले अब्बू का इंतकाल हुआ था, गफलत की वजह से कब्रिस्तान जाना छोड़ दिया। पिछले दिन मुझे बाप याद आया, मैं उसकी कब्र पे फातिया के लिए कब्रिस्तान गया। मैंने सारी कब्रिस्तान में कब्रों को झांका, मुझे बाप की कब्र का पता ही नहीं लगा। ये पड़ेगा जाके, कसम देता हूं मैं आपको मेरे अजीजों, तुमने अपने माँ बाप की कब्र पे कतबे लगाए, बताओ तुमने कितनी मरतबा पढ़ा है। जब सगा बेटा माँ बाप की कब्र पे कुल वल्लाह कुल या काफिरून नहीं पढ़ सकता, तो मोहल्ले वाले से दूसरे इलाके के आदमी से क्या उम्मीद रखेगा। और फिर मैं आपसे अर्ज करके जा रहा हूँ, मेरी उम्र को जो पहुँच गए, और मौत उम्र को नहीं देखती, मौत जवानी बूढ़े पे 55 को नहीं देखती, जब आएगी लेके चली जाएगी। लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ मेरे प्यारो, साहिब औलाद हो, बाल बच्चेदार हो, कोशिश करो अपने बच्चों को इस काबिल बना दो कि तुम्हारे मरने के बाद मैयत पर कफन पर 2-4 आंसू गिरा दे। और मेरे प्यारो मैं तो अपनी तकरीरों के अंदर कहता हूं, अब्बा मरे दादा मरे तो पोते से, अगर नाना मरे तो नवा से, अगर छोटे छोटे हो, बाप मरे तो बच्चा छोटा छोटा हो, अपने भाई को वसीयत करके जाए कि मेरे जनाजे में बेशक मौलवी सैफुर रहमान साहब को लाना, शेखुल हदीस साहब को लेना, पाक मुल्क के पाकिस्तान के बड़े जय्यद आलिम को लेके आना, बड़े बड़े पीरों को मेरे जनाजे में ले आना। लेकिन कोशिश करना मेरे जनाजे में मेरा छोटा सा बच्चा गोदी में उठा के ले आइयो, और जब मुझे दफन करने लगो मेरे छोटे से बच्चे को मेरी कब्र बना के मेरी कब्र के पास खड़े कर देना और कहना बेटा ओ बच्चे अब्बा की कब्र पर यूं करके हाथ उठा और कह दे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नन्ना यूं करके हाथ उठाएगा और तोतली जुबान से कहेगा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह सवाल करने वाले फरिश्तों को कहेगा वापिस आ जाओ। नन्ना हाथ उठा के बाप के लिए सिफारिश कर रहा है, मैं फरिश्तों तुम्हारे जरिए इसका हिसाब लूं, मैं अल्लाह की गैरत गवारा नहीं करती है।